शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के बेवकूफ जानता है, देखती आंखों सुनते कानों, आपको शादत सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपने किचन का टूर करवाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने अपनी चीजें कहाँ कहाँ और कैसे सेट की हुई हैं ताकि मुझे काम करने में आसान हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने अपने किचन में ये छोटा सा रैक लगवाया हुआ है मसालों का। इसमें मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्चें, सूखा धनिया और कलौंजी। कलौंजी मैं अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। और ये जो काली मिर्चें, मसाला वगैरह, सूखा धनिया है, ये मैं घर में खुद पीसती हूँ, पाउडर बनाती हूँ क्योंकि बाज़ार के जो मिलते हैं वो पता नहीं वो साफ़ होते हैं कि नहीं होते, इसलिए मैं खुद साफ़ करके तो खुद पाउडर बनाती हूँ। उसके बाद ये मैंने छोटी सी इधर कॉर्नर में टोकरी लगवाई हुई है प्लास्टिक की। इसमें मैंने ये अपने आलू, प्याज और जो कुछ पैकिंग का मटीरियल जो मैं तकरीबन ज़्यादा यूज़ होता है मोस्टली, वो मैंने इधर रखा होता है कि मुझे इधर भागना ना पड़े और मेरे टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने ये इधर ये जो है फाइल वगैरह ये कटिंग करके रखी हुई है कि जब ऑर्डर आए तो मैं जल्दी जल्दी इसको निकालूं और अपना ऑर्डर पैक करके डिलीवर कर दूं। ये इधर मैंने ब्लेंडर भी पास ही रखी हुई है जिसमें ये डिब्बी में मैं अपने मसाले वगैरह पैक कर पाउडर बनाती हूँ। और ये जो दो जग हैं ये मैंने एक जग जो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ मसाला ग्राइंड करने के लिए, और ये जो दूसरा है ये मैं शेक वगैरह और मायोनीज बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे ही ये देखिए ये मैंने धनिया और जो पुदीना है वो भी मैंने ऐसे कटिंग करके रखा हुआ है ताकि मेरे टाइम की बचत हो सके। इसी तरह मैंने ये सापास जो है ये कलर जो मैं यूज करती हूँ बिरयानी में, वो भी मैंने ये लिक्विड फॉर्म में बना के रखा हुआ है ताकि ऑर्डर आए तो मैं फ़ौरन से इसको उसके साथ इसमें यूज करूँ और मेरी टाइम की बचत हो जाए। इधर मैंने ये चीनी, घी और ऑयल रखा हुआ है पास, क्योंकि कुछ खाने जो होते हैं वो ऑयल में अच्छे लगते हैं और कुछ खाने जो होते हैं वो घी में अच्छे लगते हैं, खुसूसन पराठे वगैरह। तो इसलिए ये मैंने सारा कुछ इधर अपने पास ही रखा हुआ है। इधर पास ही मैंने अपना अवन लगवाया हुआ है क्योंकि हमारे काम में अवन तकरीबन कहने का एक ज़रूरी शय है। बाज़ औक़ात हमारे खाने बच जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारा खाना रात तक ख़त्म हो जाए, थोड़ा बहुत बच जाता है। मेरे जर्दा और चावल वगैरह या दाल थोड़ी बहुत बच जाती है तो उन्हें मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो अवन में गर्म करने से उनके टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि ताज़ा है, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। इधर साथ ही मैंने मोबाइल का होल्डर लगवाया हुआ है ताकि मुझे ये ऑर्डर पिक करने में और देखने में आसानी हो। ये साथ ही आप देख सकते हैं मेरे किचन, और इधर साथ एक छोटी सी लाइट लगवाई हुई है। हमारा यूपीएस खराब है तो सोलर पैनल पे मैंने ये छोटी सी लाइट लगाई हुई है, देख सकते हैं आप। जब लाइट ऑफ होती है तो ये मेरे बहुत काम आती है। हमारा किचन जो है उसका काम अभी मुकम्मल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इधर केबल वगैरह बनने वाले हैं इंशाल्लाह। ये मैं फूड पांडा की ही इनकम से ईद के बाद कोशिश करूँगी कि ये तैयार हो जाए, क्योंकि ये हमारा ऊपर किचन था और ये एक्स्ट्रा किचन था तो हमने इधर ही अपना काम शुरू कर लिया। और इधर हमारे काम में जैसे मेरा कुकिंग रेंज है ये मेरी बहुत हेल्प करता है क्योंकि हमारे काम में एक चूल्हे से काम नहीं चलता। अगर आपको एक से ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो आपको मल्टीपल चूल्हे या कुकिंग रेंज जरूरी चाहिए। तो मैं ये फटाफट सारे चूल्हे ऑन करके भरा ऑर्डर आ जाए तो इनको मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं मैंने इधर चावल बॉयल करके रखे हुए हैं, बिरयानी का सामान तैयार करके रखा हुआ है। और इधर ये मैंने शामियाँ भी थोड़ी सी फ्राई करके रखी हुई हैं क्योंकि एनी टाइम पे जब ऑर्डर आता है तो मेरी टाइम की बचत हो जाती है। और यहाँ पे ये कौरमा रेडी है, ये आप देख सकते हैं। कौरमे के लिए मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसके साथ वो जो चिकन होता है वो टूटता नहीं है और इजीली आप इसको ना इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे आ जाता है इधर ये सीन का छोटा सा लगवाया हुआ, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है, मिक्सर वगैरह भी नहीं लगा, तो मैंने ये सिंगल प्लास्टिक की टोकरी से ही काम चलाया हुआ है। तो ये और ये छोटे सी कॉर्नर में इधर स्टील की टोकरी है, यहाँ पे ये मेरे बहुत काम आती है। छोटी छोटी जो रेगुलर मोस्टली यूज वाली चीजें ना वो मैं इधर भी रखती हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये कैंची मेरे बड़े काम आती है, ये मिर्चे काटने के लिए है। और इसके साथ ही अगर मुझे कोई पराठा आ जाता है ऑमलेट वाला, यानी कि अंडे वाला पराठा, या मुझे ऑमलेट बनाने की जरूरत पड़ती है तो मैं प्याज और टमाटर वगैरह भी इसी से कटिंग कर लेती हूँ। बहुत अच्छा छोटा छोटा चॉपर से भी पहले के अच्छा कटिंग करता है। ये कैंची मेरे बहुत काम आती है।
इसी तरह ये देखिए, ये मधानी है, ये मैंने अभी मंगवाई है, ये मेरे हस्बैंड ने ला के दी थी। ये रायता बनाने के लिए यूज करती हूँ। इसको आप ऐसे दबाएंगे तो ये देखिए ये ऐसे चलेगी, और ये बहुत इजी है और काम करने के लिए बहुत ही आसानी से मतलब के काम आपके आ जाती है। सॉरी, ये एक चीज तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। ये देखिए, ये इधर मैंने जर्दा भी पका कर रखा हुआ है। मैं अपने खाने जो है वो थोड़े थोड़े बना के रखती हूँ ताकि कस्टमर को गरम गरम खाना और ताज़ा खाना जाए, बासी खाना कोशिश करती हूँ कि ना भेजूँ। और ये देखें, ये इधर मेरी विंडो है और ये सारा दिन तकरीबन ओपन रहती है। ये इस विंडो से मुझे बहुत फायदा मिलता है क्योंकि ये इधर से हवा क्रॉस होती है, इधर दरवाजा है और ये विंडो है, इधर दरवाजे से हवा क्रॉस होती है ना, तो किचन में गर्मी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, हब्स नहीं होता, इसलिए ये सारा दिन मैं ओपन रखती हूँ। तो इधर ये नीचे मैंने मटके रखे हुए हैं, इनमें मैंने पानी डाल के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इनमें पानी डाल के रखना बहुत जरूरी है। इनको मैंने अच्छी तरह धो के पानी डाल के रखा है क्योंकि अगर हम इनको खुशक इस्तेमाल करेंगे तो ये चूल्हे पे रखते ही क्रैक हो जाएंगे। इधर भी आप देख सकते हैं कि मेरा काम होने वाला है। इधर सारी चीजें ऐसी ऊपर रखी हुई है। ये मेरी हांडी मिट्टी की है, इनमें मैं अपने घर के लिए खाना बनाती हूँ, अपनी फैमिली के लिए इसकी मैं कुकिंग करती हूँ। नीचे इधर जो है वो मेरी एक्सपायर हो गई हुई है, उसमें मैंने मिट्टी रखी हुई है इसके नीचे लगाने के लिए। ये देखिए, ये इधर मेरा फ्रिज है और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। हमारे काम में फ्रिज बहुत जरूरी है क्योंकि ये देखिए हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने फ्रीज करके रखनी होती है और इसके लिए गर्मी में खास करके फ्रिज के लिए बहुत, हमारे काम के लिए फ्रिज बहुत जरूरी है। ये देखें, ऐसे मैंने अंडे रखे हुए हैं, ये मैंने मतलब कि अपने काम की बचत के लिए, टाइम की बचत के लिए फटाफट से ये मैंने रायते भी पैक करके रखे हुए हैं। ये मैंने सारी चीजें टमाटर वगैरह और ये सलाद के लिए ये खीरे और ये अपनी सब्ज मिर्चें, ये हर चीज मैंने ना रेडी करके रखी हुई है। इधर मैंने ये धनिया और पुदीने की चटनी भी बना के रखी हुई है और ये मैंने दाल बना के रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ मैंने। अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी जबरदस्त टिप है कि ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। लेकिन बाद लोगों की शिकायत होती है कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखें तो वो ग्रीन हो जाता है, लेकिन मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में इसकी बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी आपको कि ये ऐसे रखें, जितनी मर्जी देर इसको रखेंगे इसका कलर चेंज नहीं होगा और आप भी इसको पेस्ट बना के रख सकते हैं। अब जो ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने शामियां बना के फ्रीज की हुई हैं ऐसे ही। और ये चिकन दही मैं खुद घर में लगाती हूँ। पहले मैं बाजार से, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दही लगा हुआ है। पहले मैं बाजार से लेती थी तो लेकिन कभी सही मिलता था तो कभी नहीं सही मिलता था। फिर मैं खुद लगाने घर में, पहले मैं बाजार से दही मंगवाती थी तो वो कभी सही मिलता था कभी नहीं सही मिलता था। फिर मैं अब खुद घर में लगाती हूँ और ये था कि बाजार वालों ने बहुत कीमतें बढ़ा दी है। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जो बचत हो सकती है, अब मैं दूध खुद ही लेके तो घर में लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दही बहुत अच्छा लगता है। और इधर जो मेरी बर्तनों वाली अलमारी है ये भी मैंने किचन में ही रखी हुई है। ये देख सकते हैं आप कि अभी क्योंकि तैयारी नहीं मुकम्मल हुई इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं मैंने इसके अंदर रखी होती है, नीचे ड्रॉ में रखी होती है ताकि मुझे काम करने में मसला ना हो। जी तो देखा आपने कि मैंने अपने किचन में अपनी चीज़ें कैसे और कहाँ कहाँ रखी हुई हैं ताकि कोई ऑर्डर आए तो मैं उसको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो भी ऑर्डर हो उसको तैयार करूँ और राइडर के आने से पहले उसको यानी कि रेडी करके रखूँ और राइडर आए तो उसको मैं डिलीवर कर दूँ। अब अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ईद की तैयारी के लिए क्या क्या किया हुआ है। मैं इंशाल्लाह अपनी ईद की तैयारी जो है वो दिखाऊंगी आपको, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे अपना सारा सामान पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ है। आज की वीडियो में मैंने आपको अपने किचन का टूर करवाया है और दिखाया कि मैंने कैसे कहाँ कहाँ अपनी चीज़ें सेट की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और अगर कोई सजेशन देनी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।